हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएससी दीप पे आपका स्वागत है। आज हम जीके जीएस सामान्य ज्ञान के प्रैक्टिस सेट 17 करने वाले हैं, जिसमें आपके टोटल 25 इंपोर्टेंट प्रश्न लेके आए हैं। कितने? 25 जीके जीएस के 25 इंपोर्टेंट प्रश्न लेके आए हैं। ये सारे इंपोर्टेंट प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि यदि आप एसएससी का तैयारी कर रहे हैं या रेलवे का कर रहे हैं या कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो ये सारे प्रश्न आपके रिपीटेड प्रश्न हैं, बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। इसका प्रैक्टिस अधिक से अधिक जरूर कीजिएगा, क्योंकि यह सारे सीजीएल एसएससी में पूछे गए 2024 के प्रश्न हैं। अब आते हैं प्रश्न पे। प्रश्न करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल सेट पे जरूर डाल दीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने। किस संख्या को अवोगाद्रो नियतांक कहा जाता है, जिसका नाम 19वीं शताब्दी के वैज्ञानिक एमिडो अवोगाद्रो के नाम पे रखा गया है। तो यह है आपका 6.02 गुना 10 पर पावर 23। यहाँ पे पावर होगा, ये आपका 10 पर पावर 23 होगा, 23 होगा। यहाँ पे 21 होगा, 10 पर पावर 21 होगा। टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, इसको आप सुधार कर देते हैं, 10 पर पावर 20। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। आपके लिए अगला प्रश्न। एक वर्ष के दौरान फर्म की माल सूची में परिवर्तन को निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही ढंग से प्रभावित करता है? वर्ष के दौरान फर्म का उत्पादन, वर्ष के दौरान फर्म की बिक्री, यह निर्भर करता है। इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न है। देवी भद्रकाली को प्रसन्न करने के लिए एक स्थानीय नृत्य पदायनी मुख्य रूप से डैश में प्रदर्शित किया जाता है। मुख्य रूप से केरल में प्रदर्शित किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी केरल हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न है। इजराइल और जॉर्डन के बीच दक्षिण पश्चिम एशिया में स्थलरुद्ध सॉल्ट लेक निम्नलिखित में से कौन सी है? निम्नलिखित में से डेसी सॉल्ट लेक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी डेड सी हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न। वर्ष 2023 में सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग द्वारा शुरू की गई मेरो रुख मेरो संतति पहल के अंतर्गत सिक्किम में जन्म लेने वाले प्रत्येक बच्चे के लिए कितने पेड़ लगाए जाएंगे? तो 100 पेड़ लगाए जाएंगे। इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन सी 100 पेड़ हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? दोहरी नागरिकता भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए दोहरी नागरिकता भारत में नहीं है। आपके लिए अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र का एक उदाहरण है? भारत में औद्योगिक क्षेत्र का एक उदाहरण छोटा नागपुर क्षेत्र है। इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन बी सही होगा। आपके लिए अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस साम्राज्य को आहार या राष्ट्र नामक उप विभागों में विभाजित किया गया था, जिसका अर्थ जिला था? यह सातवाहन में किया गया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न। किस भारतीय राजनेता को लोकनायक कहा जाता था? भारतीय लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी को बोला जाता था। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न। टाइम मैगजीन की 2021 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में 3 भारतीयों को शामिल किया गया था। सूची में किसका नाम नहीं था? यहाँ पे ऑप्शन से नहीं वाला चुनना है। देखिए, नहीं पे ज्यादा जोर दिया है, तो नहीं था। अमिताभ बच्चन का फोटो नाम नहीं था। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न। भारत में 1972 में निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल द्वारा दरोगा प्रणाली की शुरुआत की गई थी? के द्वारा यह शुरुआत की गई थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन
डी हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी की कौन सी शाखा प्राचीन पर्यावरण की विशेषताओं और प्राचीन पादपों और जंतुओं के साथ उनके संबंध से संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? आपका हो जाएगा परु पारिस्थितिकी, ऑप्शन डी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न, यह समीकरण जो दिया गया है इसके आधार पर निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? यह समीकरण जो दिया गया है, यहाँ O2 हो जाएगा, नीचे H3 हो जाएगा, यहाँ पे H2 हो जाएगा। इससे टाइपिंग मिस्टेक थोड़ा सा है, तो कौन सा समीकरण सही हो जाएगा? इसमें O उपचयी N उपचयित हो जाता है, यह सही है, यह गलत है। N अपचयित होता है, यह गलत है। O उपचयित हो जाता है, यह सही है। तो A और D सही है, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, जिसमें A और D का ऑप्शन दिया हुआ है। आपके लिए अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र के किस भारतीय संगीतज्ञ को पद्म विभूषण 2023 प्राप्त हुआ? पद्म विभूषण 2023 प्राप्त करने वाले महाराष्ट्र के जाकिर हुसैन हैं, तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, जाकिर हुसैन। आपके लिए अगला प्रश्न है, डैश के दौरान भारत सरकार द्वारा सूखा प्रबंध क्षेत्रों में लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए सूखा प्रबंध क्षेत्र कार्यक्रम शुरू किया गया था। ड्रॉप प्रोन एरिया प्रोग्राम कब शुरू किया गया था? यह किया गया था चौथी पंचवर्षीय योजना में। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न है, राजा भलिंद्र सिंह ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय खेल आयोजन से संबंधित है? इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? इस प्रश्न का सही जवाब राष्ट्रीय खेल से होगा, ऑप्शन डी। आपके लिए अगला प्रश्न है, भारत में राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन कौन सा सही है? भारत में एक बहुदलीय प्रणाली है, यह सही है, जिसे राष्ट्रीय, राज्य या क्षेत्रीय स्तर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गजल गायिका गिरिजा देवी का जन्म डैश में हुआ था? कहाँ पे हुआ था? यह उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न, मनुष्य में अपशिष्ट उत्पादों का निस्यंदन विक्र में होता है। विक्र के भीतर काफी संख्या में निस्यंदन इकाइयां होती हैं जो इस कार्य को करने में सहायक होती हैं। इन निस्यंदन इकाइयों को डैश कहा जाता है? इस निस्यंदन इकाई को क्या बोला जाता है? इस निस्यंदन इकाई को केशिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केशिका बोलते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस निस्यंदन इकाई को विक्राणु बोलते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं। नेफ्रॉन, केशिका नहीं, नेफ्रॉन बोला जाता है। जो नेफ्रोलॉजी हमें किडनी के विषय पे ही सारा नॉलेज देता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन्स। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व की ओर बहने वाली नदी है? पूर्व की ओर बहने वाली नदी गोदावरी नदी। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। आपके लिए अगला प्रश्न है, रथ उत्सव भगवान जगन्नाथ के साथ सुभद्रा और डैश को समर्पित है? भगवान जगन्नाथ के साथ सुभद्रा और सुभद्रा के साथ बलभद्र भी रहते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न है, भारतीय खेल प्राधिकरण स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो यह आता है युवा मामले और खेल मंत्रालय के अंतर्गत। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न, हरित क्रांति के बाद सभी खाद्यान्नों में वृद्धि किस प्रकार थी? सभी खाद्यान्नों में वृद्धि असमानुपाती थी। गेहूं के उत्पादन में जोरदार बढ़त हुआ था, बाकी के में बढ़त कम हुआ था। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न, डैश तोलकापियार द्वारा लिखित सबसे प्रारंभिक तमिल साहित्य है? सबसे तमिल प्राचीन साहित्य तोलकापियम है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा।
आपके लिए अगला प्रश्न, महामारी रोग अधिनियम 2020 ने निम्नलिखित में से किस अधिनियम में संशोधन किया? महामारी रोग अधिनियम 2020 जो कोविड आया था, कोरोना आया था, उसमें यह अधिनियम पारित किया गया था, लाया गया था। तो महामारी रोग अधिनियम 1897 का अधिनियम को यह संशोधन किया गया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अंग्रेज के समय का ही यह कानून बना हुआ था, जिसको संशोधित करके 2020 में बनाया गया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल सेट पे जरूर डाल दीजिएगा, दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।